गए, लेकिन लगातार उन पैसों की रिकवरी के लिए बैंक ने जब नोटिस भेजा तो फिर किसानों का आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने तो कभी कुछ लोन लिया ही नहीं था। आखिरकार इसमें दलालों की और बैंकों के कुछ अधिकारियों की मिली भगत चर्चा की रहा है। क्या प्रारंभ हुई है, सबसे लगातार दलालों से मिल रही है जी, यहाँ के प्रबंधकों के साथ दलालों की भागना है और ब्यावरा शहर में की बहुत बदनाम हो चुकी है। दलाल लोग के माध्यम से लगभग 3 करोड़ रुपए दे चुके हैं किसानों के खाते में फर्जी, और ब्यावरा शहर में गौरव में चल रहा है नकली चीज देखे, नकली खर्च ये सब बनाने की बहुत लोग जिम्मेदार है इसमें। व्यापक जांच का विषय है ये। इस मामले में जो है निश्चित रूप से गंभीर मामला है। लेकिन नारायण जी, जब आप खुद बता रहे हैं कि ब्यावरा में इस तरह से दलालों की भूमिका नजर आती है, लोग लखपति और करोड़पति कार्रवाई कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को स्वयं निर्देशित का रिकॉर्ड जब्त करें, के खिलाफ FIR कराएं और विस्तृत जांच करें, और उसके ऊपर एसडीएम ने बैंक से सभी कागजात तलब किए हैं। नारायण जी, लेकिन आश्वासन तो हमेशा दिए जाते हैं, जांच की बात कही जाती है, लेकिन ये जांच कब तक कारगर साबित होती है, इस पर प्रश्न चिन्ह हमेशा खड़ा रहता है। मामला अलग सबसे बड़ी जी उतरी है, लेकिन जब किसानों के दस्तावेज मैंने स्वयं देखे, मैंने स्वयं एसडीएम साहब को पुटअप करवाया और कहा कि रिकॉर्ड सील करें इनका और कार्रवाई करें। इससे चर्चा होती रही थी। हालांकि आज पकड़ने मामला आ नहीं रहा था। जी नारायण जी, तो क्या उम्मीद की जाए, क्या अब कर्ज से माफी मिल जाएगी किसानों को? किसानों के जो 3 किसानों का फर्जी मामला आया उसके तो सालों में पैसा लेकिन मैं करूंगा आपके मीडिया के माध्यम से चीज ज्यादा हाईलाइट होना चाहिए, और इसके बैंकों को अधिकारियों को लिखापढ़ी कर रहे हैं, और आपसे भी मेरा निवेदन है कि पूरा पोजो को उठाए मामले को। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं, और शायद यही वजह है कि मीडिया के जरिए भी ये बात बार बार बताई जा रही है, ताकि किसान इस तरह की धोखाधड़ी में आगे ना फंसे। नारायण जी, तो क्या उम्मीद की जाए, लगभग कितने दिनों तक ये पूरा मामला सामने आ जाएगा और कार्रवाई की जाएगी? जी, अब मैं कोशिश करूँ, उम्मीद करता हूँ जल्दी आए, ये लापरवाह मामला नहीं हो ये। किसको अधिकारियों से कर रहे हैं, मैंने तो स्पष्ट कहा है, मैं सारी मीडिया को भी प्रेस वार्ता बुला के वो सचेत कर रहा हूँ उस मामले में। आप तो लोग यही अनुरोध है, मीडिया जितना हाईलाइट करेगा उतना जल्दी कार्रवाई होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमें विधायक ब्यावरा के नारायण सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मामला 8 दिन पहले उनके नजर में आया है। हालांकि पूरी जांच जारी है और जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा, लेकिन एक अहम बात है कि उन्होंने भी स्वीकारा है कि ब्यावरा में इस तरह से दलालों की हुकूमत जारी है, जो कर्ज लेते हैं अपने लिए, जो बैंक से पैसा निकालते हैं अपने उपयोग के लिए, लेकिन कर्जदार हो जाते हैं किसान। हालांकि वहां के प्रशासनिक तंत्र को इसकी जानकारी दे दी गई है और जांच जारी है, लेकिन ये जांच कब कार्रवाई में बदलेगी और कब कुछ लगाम यहाँ लगती नजर आएगी दलालों पर और बैंक के उन अधिकारियों पर जिनकी मिली भगत के चलते वहाँ किसान कर्जदार हो रहे हैं, बड़ा सवाल है। आपको दिखा रहे हैं राजगढ़ के ब्यावरा की तस्वीर, जहाँ पर किस तरह से किसान कर्जदार हो रहे हैं। लगातार किसानों से धोखाधड़ी कर उनके अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं, लेकिन किसानों को इस बात की कोई मालूमात नहीं है। उन्हें पता तब चलता है जब बैंक से रिकवरी नोटिस जारी किया जाता है। इस पूरे मामले में एसडीएम ने संज्ञान ले लिया है और लगातार जांच की जा रही है। हमारे साथ विधायक महोदय जुड़े थे, उससे पहले बैंक मैनेजर भी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने कहा कि उन्होंने भी अपने उच्चायुक्त को इस पूरे मामले से अवगत करा दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 4 साल होने को आ गए हैं, बावजूद इसके
अब जाकर लोगों की आंखें क्यों खुल रही हैं और जिस तरह से ब्यावरा में दलालों की भूमिका यहाँ नजर आ रही है, बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसडीएम एमसी किशोरी जी। किशोरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट न्यूज में। इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है आपका, किस तरह से जांच की जा रही है और अगले कितने दिनों तक यहाँ कार्रवाई नजर आएगी? अभी ये सेंट्रल बैंक की जो शिकायत आई है कि वहाँ फर्जी केसीसी बने हैं जी किसानों के दूसरों के नाम से, तो उसमें मैंने किसानों ने मुझसे शिकायत की थी, तो मैंने उसकी जांच कराई और बैंक से रिकॉर्ड मंगवाया है जी। और प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि वो केसीसी जो दलालों ने फर्जी बनाए किसानों के नाम से जी और कुछ पैसा 6 लाख रुपए निकाला था, जी तो वो शायद अभी हमने के बाद भी अभी उसकी और उसके बाद फिर मैं इसमें कुछ बता पाऊंगा। किशोरी जी, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि दलालों पर प्रेशर है प्रशासनिक तंत्र का, तो क्या ऐसे में इस पर लगाम नहीं कसनी चाहिए? क्योंकि विधायक महोदय ने कुछ देर पहले कहा कि कई दिनों से लगातार इस तरह की खबरें आ रही कि वहाँ दलाल इस तरह से घटनाएं कर रहे हैं। ये बैंकों की मिली भगत से दलाल पनपते हैं, तो उस पर हमने जैसे ही हमें हमारे संज्ञान में ये बात आई तो हमने उसकी जांच की है और जांच के कारण ये लोगों ने पैसे जमा किए थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो केसीसी फर्जी बने थे जी और उनने एफआईआर की दर से ये पैसे जमा कर दी। फिर भी मैं उसकी जांच करूंगा तो मैं एफआईआर कराऊंगा इन लोगों के खिलाफ, बैंक वालों के खिलाफ भी और वो दलालों के खिलाफ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एसडीएम एमसी किशोरी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये पूरा मामला जब उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने किसानों की मदद करते हुए चेतावनी दी है और उन्होंने खुद कहा है दलालों बैंक एफआईआर और जैसे ही जांच पड़ताल शुरू की गई दलालों ने पैसा भर दिया। समझ में आता है कि प्रशासनिक तंत्र अगर चाहे तो इन दलालों पर लगाम लगा सकता है और खुद एसडीएम महोदय ने कहा कि वो इस पर काम करते रहेंगे और जिम्मेदार जो भी लोग हैं जो किसानों को कर्जदार बना रहे हैं उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करेंगे, यह आश्वासन दिया है उन्होंने। तो देखा आपने कि किस तरह से राजगढ़ के ब्यावरा में किसानों को कर्जदार बनाया जा रहा था, जिस पर पूरी जानकारी दी हम हमारे संवाददाता अरुण सक्सेना ने। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण आपका, जो हमें बातचीत की है। समय में बैंक मैनेजमेंट को लेकर भी खुद एफआईआर दर्ज करवाएंगे वहां के एसडीएम महोदय और भी कई ऐसी बातें हुई हैं जिससे ये आश्वासन दिया गया है कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसान इस तरह ही कर्जदार बनेगा या फिर सचमुच में जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद को किसान का बेटा कहते हैं इन किसानों के उद्धार के लिए आगे आएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए।